हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आज वापस एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं। एफ ब्लॉक में अपन ने लेंथेनॉइड्स पे पूरा रिवीजन कर लिया था। आज अपन एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे होंगे। देखो, एफ ब्लॉक में मैंने बताया था दो सीरीज़ हैं बेसिकली, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे वो काम करते हैं, क्या केमिकल बिहेवियर्स है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो एक्टिनॉइड्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्टिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। Z=90, एटॉमिक नंबर 90 टू Z=103, एटॉमिक नंबर 103 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। टोटल ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। यदि हम Z=89 एक्टिनियम है AC, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, टोटल 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और इन सबको Z=90 टू Z=103 को एक्टिनाइड्स बोल लो या एक्टिनॉइड्स, सेम चीज़ है। इनको एक्टिनोनाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक्टिनियम जो Z=89 सिंबल AC है उससे रिजेंबल करती है, इसलिए इन सबको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स 90 टू 103। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Rn 5f0 से 14, 60 0 से 2 और 7s2। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनको। और इन सारे एलिमेंट्स को जो भी इस सीरीज़ में लाई करते हैं उनको एक्टिनॉइड सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्टिनॉइड्स की। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो एक्टिनॉइड्स की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। बिकॉज रीज़न क्या है? 5f इज़ मोर इफेक्टिवली शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज देन 4f। जो 5 है वो मोर इफेक्टिवली शील्डेड है फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज देन 4f। ये इसके पीछे का रीज़न है। चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑल एक्टिनॉइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ऑल एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं। देखो, अगला ये पता होना चाहिए फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। ये मेटल्स होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। दे गेट टार्निश व्हेन एक्सपोज टू द अटैक ऑफ एल्कली। एल्कली के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो टार्निश हो जाते हैं। ठीक है, ये सब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी एक्टिनॉइड्स की। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो, लेंथेनॉइड्स में भी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एग्जिबिट करता है। एक्टिनॉइड्स भी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। बट एक्टिनॉइड्स अपार्ट फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +5, +6, +7 भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। सो मस्ट रिमेंबर, ये चारों भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अभी बताता हूँ किन कौन से एलिमेंट्स की क्या क्या होती हैं। ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, एक फटाफट मैंने ये चार्ट लिया है आपके लिए। देखो, ये सारे टोटल 15 एलिमेंट्स हैं एक्टिनॉइड्स के, एक्टिनियम से लेकर Lr तक। ये देखो, ये सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे हैं एक्सेप्ट थोरियम। +4 यहाँ से थोरियम से बेल्केरियम तक, यहाँ से +5 वाले ये सारे हैं PaCl, +6 वाले ये सिर्फ 4 हैं, और +7 वाले ये नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है, ये 2 हैं। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आपको ये टेबल याद नहीं रखनी, बस एक आपको ओवरव्यू दे रहा था कि कौन +3 करता है, कौन +4, कौन +5, कौन +6, +7। तो +3 लगभग सब करते हैं जनरली, +4 कुछ करते हैं, +5 भी, 6 भी, और 7 रेयरली बस ये दोनों करते हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हो गई। देखो, एक मैंने चीज़ आपको बताई थी कि लेंथेनॉइड कंटरैक्शन, जब लेंथेनॉइड का लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको। देखो, इसी तरह ऑन द सेम वे एक्टिनॉइड कंटरैक्शन भी होता है। एक्टिनॉइड कंटरैक्शन वो क्या होता है? इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है। और इसके पीछे का वही सेम रीज़न है जो मैंने आपको लेंथेनॉइड की लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम, द रीज़न इज सेम। आप वो वीडियो देख के भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, वही शील्डिंग वाला रीज़न है। शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, उसके कारण साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया अपने पास। हाँ, एक्टिनॉइड कंटरैक्शन आप एक बार लेंथेनॉइड वाले लेक्चर से पूरा देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब है ना, मैंने आपको क्या बताया। देखो, इनके केमिकल बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, दो चीज़ आप एक बार ध्यान रखना। देखो, एक तो एक्टिनॉइड्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसके कारण इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरा क्या है, ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। जो रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, तो इसलिए इनकी स्टडी है, जो इनकी केमिस्ट्री की जो स्टडी है वो लैब में एनालाइज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए होता क्या है ना,
देखो लैंथेनॉइड्स पे तो मैंने आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा चार्ट बना के करवाया था रिएक्शंस का, जो यहाँ इस एक्टिनॉइड्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी स्टडी कर पाना बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि रीज़न बताया, एक तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो केमिकल बिहेवियर देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है। दे रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। जब भी ये एक्टिनॉइड्स बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड देंगे और हाइड्राइड देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे कंबाइन विद मोस्ट ऑफ द मेटल्स एट मॉडरेट टेम्प, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ मोस्टली ये कंबाइन कर जाते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। अगला पॉइंट, ऑल दीज मेटल्स, देखो ये बात तो पता ही है कि सारे एक्टिनॉइड्स मेटल हैं, रेडियो एक्टिव मेटल है, सिल्वरी वाइट है फिजिकल अपीयरेंस। ऑल दीज मेटल्स आर अटैक्ड बाय द HCl, HCl के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बट अफेक्ट ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्मॉल। इसका इफेक्ट जो है ना HNO3 को बहुत कम होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ये इसके पीछे का रीज़न था। तो ये बस ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए केमिकल बिहेवियर के लिए। दैट्स ऑल अबाउट एक्टिनॉइड्स। बहुत ही फास्टली मैंने आपको पूरा एक्टिनॉइड्स कवर करवा दिया विद इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप वापस देख लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।